गुरु बिना ज्ञान नहीं। हम पहले कनाडा के एक छोटे से गांव में रहते थे जहां सिर्फ एक ही डॉक्टर था। उस गांव में सिर्फ एक दुकान और एक पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन थे। दवाइयाँ वगैरह बाहर के शहर से लानी पड़ती थी। हमारे गांव के आगे सिर्फ जंगल था और सड़क भी बंद हो जाती थी। मैं एक खान में काम करता था, लेकिन हड़ताल के कारण हमारी खान में खुदाई का काम बंद हो गया था और बहुत से लोग बाहर दूसरे शहरों में काम करने चले गए थे। मुझे कुछ तकलीफ थी, इसलिए मुझे उस गांव के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मेरा परीक्षण करते करते वो अपनी ही कहानी छेड़ बैठा। सारा गांव तो खाली हो गया, अब मेरे पास कौन आएगा? उस डॉक्टर को अपनी रोटी की चिंता होने लगी थी। डॉक्टर को बीमार लोग अच्छे लगते थे। उसकी रोजी रोटी तो बीमार लोगों से ही चलती थी। दुनिया में कितना भी जनहित करने वाले लोग हों, कर्म करने वाले लोग हों, सबसे पहले वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं। सभी जानते हैं कि पुलिस वालों की दोस्ती भ्रष्ट और जालिम नेताओं से होती है, क्योंकि उन दुष्ट पैसे वाले नेताओं के कारण ही पुलिस को अनैतिक ढंग से पैसे कमाने का मौका मिलता है। सभी जानते हैं कि दुनिया के युद्ध करवाने के पीछे दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों का हाथ होता है, जिनकी फैक्ट्रियों में बम, टैंक, तोपें और अन्य हथियार बनाए जाते हैं। नशे की चीजें बनाने वाले लोगों के लिए नशे के प्रयोग करके अपने जीवन को बर्बाद करने वाले लोग नशेड़ी दया के पात्र नहीं होते, बल्कि वो तो नशा बनाने वाले लोगों के लिए बैंक जैसे ही होते हैं, जहां से पैसा बनता है। वो नशा करने वाले ग्राहक होते हैं। नशा बनाने वालों को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि किसी का जवान बेटा या बेटी नशा करके मरता है या जीता है। अस्पतालों के मालिक इंसान को जल्दी ठीक नहीं करते और ना ही उसको मरने ही देते हैं, क्योंकि वो बीमार आदमी ही तो उनकी आमदनी का स्रोत होता है। ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक ऐसी दवाइयों को बिकने ही नहीं देते हैं जिनसे रोग तुरंत ही ठीक हो जाए। वो दवा बनाने वाली कंपनियों से साठ गांठ बनाकर रखते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में तो जनता का स्वास्थ्य सिर्फ दवाई कंपनियों के ही भरोसे है, क्योंकि बड़े बड़े नेता दवा कंपनियों के मालिक हैं और मिली भगत से दवाइयों के मूल्य तय किए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट अस्पताल इत्यादि अमीर लोगों ने लोगों को लूटने के लिए बनाए। दुनिया के हर समाज में निजी कंपनियों के मालिक बहुत अमीर या ऊंची जाति के लोग ही हैं, जो नीचे के लोगों को लूट लूट कर उनको गरीब बनाए रखते हैं। अब जब आम लोगों के हाथों में भी ज्ञान आने लगा है, तो अमीर लोग या ऊंची जाति के लोग अज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने जगह जगह बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा, बाबा पैदा कर दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने टेलीविजन चैनलों पर अपने बाबाओं का खूब प्रचार करते हैं और लोगों से खूब पैसे लूटते हैं। अमीर लोग शराब की नई नई कंपनियां खोल रहे हैं ताकि लोग खूब शराब पिए। निजी बैंक कर्जा देकर लोगों को फंसा लेते हैं और फिर ब्याज या सर्विस चार्ज के नाम पर लोगों को लूटते हैं। उन अमीर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि शराब और अन्य नशों से लोगों का जीवन बर्बाद होता है। पहले लोगों के पास ज्ञान नहीं था, लेकिन अब लोगों के पास ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि सोशल मीडिया से इतना सारा ज्ञान लेकर लोग ये भी नहीं देख पाते हैं कि क्या क्या सच है, क्या झूठ। अंधे इंसान को संभाल कर गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाना आसान होता है, पर जो इंसान पहले से ही ये मान कर बैठा हो कि वो सही रास्ते पर है, तो उसको मोड़ना बहुत कठिन होता है। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने ही ज्ञान के अहंकार में बैठा हो, उसको समझना बहुत ही कठिन होता है, या यूँ कहें कि नामुमकिन ही होता है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आज के लोगों के संदर्भ में। बाबा जी, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तुझ पर किसी ने कुछ किया है, तो क्या उपाय है बाबा जी? 40,000 का खर्च आएगा।
ठीक है बाबा जी, ये लीजिए 40,000, अब तुम जाओ और भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नुस्खे आज के बाबा लोगों को देते हैं और कुछ मामले अपने आप ही सुलझ जाते हैं, पर नाम बाबा जी का हो जाता है। फिर बाबा जी को खड़ा करने वाले अमीर लोग उस बाबा का खूब प्रचार करते हैं और बाबा जी के शिष्य बढ़ते ही चले जाते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है सही गुरु का न मिलना। स्कूल और कॉलेज के गुरु तो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ही लगे हैं, पर अगर कुछ अच्छे सच्चे और पवित्र गुरु है भी तो आज की नई पीढ़ी के आधुनिक छात्र उन गुरुओं के सादेपन और गरीबी के कारण उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनको आज की दुनिया में गुरु भी हाई फाई चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं वाली पवित्र पंक्ति अब अपना महत्व खो रही है, क्योंकि गलत सलत भ्रमात्मक और बहुत ज़्यादा ही ज्ञान बांटने वाला गूगल गुरु अब सबसे ऊपर है। और गूगल गुरु गूगल कंपनी को लाखों करोड़ों अरबों नहीं, हर वर्ष खरबों रुपए कमा कर दे रहा है। अब इस दुनिया का क्या बनेगा कोई नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।